हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जनरल स्टडीज की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और इस समय हम लोग कर रहे हैं स्पेशल प्रैक्टिस। और आज ये है सेट 10 यानी 10वां स्पेशल प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस सेट उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को चूज करके जो रिसेंट में आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्जाम्स कराए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को उन्हीं पैटर्न पर, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर रख करके तैयार किया गया है। ये वीडियो नियमित तौर पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अपना एप्लीकेशन भी आ चुका है, आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें। एप्लीकेशन प्रमोद पाल जीआईसी टीचर नाम से जो है डाउनलोड करके आप उसमें जो है अपने इन सारी वीडियोज को, पीडीएफ्स को, सब कुछ आप बड़े आराम से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप ये नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए यहाँ पर शुरू करते हैं भैया। लेते हैं पहला क्वेश्चन। लाहौर की संधि जो कि 1856 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर? महाराजा ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। ठीक है। सतलुज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर जो है महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। देखो, ये आरओ 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इन्हीं के पैटर्न पर तैयार करके हम आपको इतनी प्रैक्टिस कराएंगे आपके एग्जाम तक, आप निश्चित तौर पर कम से कम 50% क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको इन्हीं प्रैक्टिस सेट से देखने को मिल जाएगा, या संबंधित जो मैं फैक्ट आपके लिए डिस्कस करता हूं उनसे मिल जाएगा। तो इसलिए आप इस श्रृंखला को इग्नोर बिल्कुल ना करें। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। ठीक है। यहाँ पर देखो, अंग्रेजी से ना अब सिख राज्य में से नहीं गुजर सकती, तो आपको देखिए यहाँ पर ये केवल एक, केवल दो, केवल 1, 2 और 3 और केवल 2 और 3 आंसर करना है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका कि ये वाला। ठीक है, 1 और 2 दोनों। ठीक है। आप देखो इसमें क्या पूछ रहा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 9 मार्च 1846, कब? 9 मार्च 1846 में। ठीक है। 1846 को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड हार्डिंग की अगुवाई में और राजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर हुए। और इस संधि की धारा 3 के तहत महाराजा दिलीप सिंह ने सतलज नदी के दक्षिण के मतलब पार सभी प्रदेशों में अपना अधिकार सदैव के लिए त्याग दिया। ठीक है। इस तरीके से पहला कथन क्या हो गया? सही। अब बात करते हैं अगला। ठीक है। संधि धारा 4 के अनुसार महाराजा ने सतलुज और ब्यास नदी के बीच स्थित जो दोआब क्षेत्र के सभी दुर्गों और जो प्रदेशों पर कंपनी का एकाधिकार स्वीकार कर लिया। ठीक है। इस तरीके से ये भी कथन सही हो गया। अब जो है अंग्रेजों ने इस संधि के माध्यम से ब्रिटिश सेना को सिख राज्य के क्षेत्रों से होकर गुजरने का अधिकार कर लिया था। ठीक है, ना कि रोका था। तो इतना आपको यहाँ पर समझना चाहिए, इसलिए ये आपका गलत हो गया। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन। 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ठीक है। विच फिल्म वाज अवार्डेड द बेस्ट पिक्चर एट द 97th ऑस्कर अवार्ड 2025? द ब्रूटलिस्ट, अनोरा, द रियल पेन, नो अदर लैंड। आंसर करो फटाक से मेरे भाई। आपको मैं बार बार कहता हूँ जितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कमेंट में तुरंत आंसर करिए, ना पता हो मेरे बताने की बात करिए, लेकिन आंसर बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी करें। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है अनोरा। ठीक है, अनोरा। यहाँ पर अगर आप देखें तो सही विकल्प क्या है? अनोरा है। 97वें अकादमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजल के डॉल्बी थिएटर में किया गया था। ठीक है। यह जो है इस वर्ष सान बेकर द्वारा निर्देशित फिल्म अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन अभिकथन लिखा है। ठीक है। ए दलहनी पौधे की गांठों में उपस्थित हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये देखो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। और कारण आ रहा है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन से बचाता है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कथन, इनमें से सही बताना है। दोनों सत्य और सही व्याख्या है। ठीक है। ए सत्य, आर असत्य, दोनों सत्य पर सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। ए असत्य पर जो है आर सत्य। आपको आंसर करना है। इसमें देखो कौन सा ऐसा है जो सही है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सही विकल्प है वो है आपका दोनों सत्य और सही व्याख्या, यानी अगर आप देखें तो दोनों सत्य हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति
में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पार्टिसिपेशन ऑफ द एक्सिक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड चीफ जस्टिस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ द हायर कोर्ट बीन रिकमेंडेड। देखिए यहाँ पर संविधान के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार, विधि आयोग का प्रतिवेदन। देखिए यहाँ पर ये यूपी कानून गो कंगारू एग्जाम, ठीक है, एग्जाम 2015 का पूछा गया है इसमें क्वेश्चन। तो आंसर आपको बताना मेरे भाई। देखिए इसी तरीके से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। तो ये है आपका सही विकल्प, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। लंबा लंबा क्वेश्चन दे देगा और कंफ्यूज करेगा आपको, तो तैयार रहना है इसी के लिए, ठीक है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग ने उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक परिषद के गठन की सिफारिश की थी, ठीक है। आयोग ने स्पष्ट रूप से अनुशंसा की थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका, विधायिका और भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो है संयुक्त भागीदारी होनी चाहिए, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ सके। चलो आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही नहीं है, ठीक है। विच पेयर आर नॉट करेक्टली मैच। देखिए यहाँ पर ओजोन परत 16 सितंबर, पर्यावरण दिवस 5 जून, वन्यजीव दिवस 22 मार्च। देखो उकूट में भी एक और उकूट घुसा जाते हैं, ठीक है, ये और कंफ्यूज आपको करेंगे। 1 और 3, 2 3, केवल 3 1। ये देखो पीसीएस का परीक्षा का क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। मैं बार बार कहता हूँ भाई, ये 4800 ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे की नौकरी है डीजीडीसी का, ठीक है, और लेक्चरर 48 बहुत बड़ी और रिस्पेक्टेड नौकरी है। तो इतना आपके लिए हलवा जैसे क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए आप इनको समझते रहिए। देखिए एलटी ग्रेड में कैसा क्वेश्चन, एलटी ग्रेड से तो लेवल ऊंचा ही रहना चाहिए और है भी, तो इसलिए आप इनके लिए तैयार रहें। तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका केवल 3। अगर हम बात करते हैं ओजोन दिवस, आप सब जानते हैं 16 सितंबर को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, ठीक है। वन्य जीव दिवस जो है ये 12 मार्च को नहीं बल्कि कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को मनाया जाता है। और अगर हम 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को क्या, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलो काकोरी षड्यंत्र, ठीक है, केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वाज द मेन एक्यूज ऑफ द काकोरी जो है कॉन्स्पिरेसी केस पंडित रामप्रसाद बिस्मिल हैंग? वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर और लखनऊ। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया गोरखपुर, ये है सही विकल्प, ठीक है। और ये आपके दरोगा एग्जाम में भी पूछा गया था, अभी जो आपका दरोगा का एग्जाम हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के क्रांतिकारी द्वारा काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा गया था, जिसे इतिहास में काकोरी षड्यंत्र या काकोरी केस या काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। इस घटना के मुख्य जो सूत्रकार थे वो कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल साहब थे, और उनको जो है 19 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जेल में ही फांसी दे दी गई थी। चलो भाई आगे देखो, ये है आरओ में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई जो है घटनाओं का सही कालानुक्रम है? देखो यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन योजना। शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, ठीक है, ये है। इस तरीके से आपको बता दी गई घटनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। ये देखो LT जो है ये आपका आरओ के क्वेश्चन में पूछा गया भाई। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ये है आपका, ठीक है। आप देखो मिलान करते हैं। अगस्त प्रस्ताव ये कब हुआ? 8 अगस्त 1940। कब? 8 अगस्त, ठीक है, 1940 में हुआ, ठीक है। क्रिप्स मिशन अब ये कब हुआ? 1942। अगर 8 अगस्त तो 1940 की हम बात करें इस अगस्त प्रस्ताव का, तो जो है वायसराय लॉर्ड लिनलिथियो द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथियो द्वारा, ठीक है। चलो अब हम क्रिप्स मिशन की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन भैया ये सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन मार्च 1942, कब? 1942 में, मार्च 1942 में भारत आया था, ठीक है। अब देखो शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये जो है लॉर्ड बेबल द्वारा प्रस्तुत बेबेल योजना का पर विचार करने के लिए 25 जून से 14 जुलाई 1945 में, कब? 1945 में, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना। ये कब आया था? हम सब जानते हैं 24 मार्च 1946 को, कब? 1946 को, ठीक है।
तो ये भारत पहुंचा, इसने जो है मई 1946 में अपनी योजना प्रस्तुत की। इस तरीके से ये सही है। आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट जो है एक्सटर्नल जो है अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। दिस इज रिलेटेड टू हिच आर्टिकल? ठीक है, 325, 355, 359, 357। आंसर करो भाई। देखिए यहाँ पर किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है भैया 355 से। किससे? 355 से। ये है आपका सही विकल्प। अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, यही आपका सही विकल्प है। संविधान का अनुच्छेद 355 यह स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि यह संघ का कर्तव्य होगा कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ठीक है, चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। जीआईसी ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैथ का क्वेश्चन है, आप सबकी डिमांड रहती है, तो ये देखो ले भैया मैथ का क्वेश्चन आगे सॉल्व करते रहो, हम नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सही विकल्प है हम आपको आंसर दे देते, ये है आपका सही विकल्प। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ये कल के डेट में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा? ठीक है, जीबी मावलंकर, ठीक है, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी, पीए संगमा। आंसर करो भाई फटाक से। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है पीए संगमा। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर देखें पीए संगमा साहब जो है ये भारत के इतिहास में लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले जनजातीय नेता थे। ठीक है, उन्होंने 11वीं लोकसभा में 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रहे। ठीक है, कब? 96 से 98 तक। ठीक है, सॉरी 96 से 98 तक। ठीक है, ये रहे। और अगर हम बात करें वे मेघालय राज्य से संबंधित और गारो जनजाति से आते थे। कौन सी जनजाति? गारो से। गारो खासी जयंतिया। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि वे जीएमवी बालयोगी लोकसभा के पहले दलित जो है थे। ये देखो ये क्या थे? ये दलित थे। ठीक है, ये सब दलित थे और ये जो है जीबी मावलंकर ये प्रथम थे। ठीक है, तो याद रखना इस तरीके से। आगे बढ़ो भैया अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर ये पहले देखो पीसीएस 2025 का स्वावलंबनी ठीक है कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? स्वावलंबनी प्रोग्राम लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री? कौशल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। एक और दो, दो तीन, केवल तीन, केवल एक। आंसर करना मेरे भाई। तो यहाँ पर सही विकल्प है ये, यानी कौशल विकास मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया है। स्वावलंबनी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पहल है। ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसे जो है नीति आयोग के सहयोग से उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं में उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है और इससे इसका कोई संबंध नहीं है। चलो आगे देखो। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना? व्हिच हिस्टोरियन कंसीडर शेरशाह सूरी एज अ बेटर नेशन बिल्डर इवन अकबर द ग्रेट? ठीक है, के आर कानूनगो, जदुराम सरकार, आरपी त्रिपाठी, एल श्रीवास्तव। आंसर करो भाई। देखो यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है। अगर हम देखें जो सही विकल्प है के आर कानूनगो। क्या है? के आर कानूनगो। ठीक है, अगर हम बात करें डॉक्टर कलिका रंजन कानूनगो एक प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने शेरशाह सूरी के जीवन और जो है प्रशासन पर व्यापक शोध किया और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक शेरशाह एंड हिज टाइम्स में उन्होंने शेरशाह की प्रशासनिक दक्षता का विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे भाई। ये देखो आरओ 2025 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इसमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको बताना है ये जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार है। तो 15, 16, 16(2) ये देखो ये 16(4), 16(2), 17। ठीक है, आप जानते हैं 17 तो उससे अस्पृश्यता से संबंधित है।
ठीक है, एक एक करके हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, आप जानते हैं। और 16 जो है क्या है, यही है आपका सही आंसर, 16(2), ये वाला आंसर सही विकल्प है। आंसर कर दीजिए अगर आपको पता हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। विशेष रूप से अनुच्छेद 16(2) यह प्रावधान करता है, राज्य के अधीन किसी भी रोजगार के मामले में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, जाति, वंश इनके आधार पर उनको जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। चलो भाई आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशन वैदिक जो है डेटीज, मानसेर सेहरा, शाहबाज गढ़ी, बूगज कोई, जूनागढ़। ठीक है, आंसर करो। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बोजग कोई। क्या है, बोजग कोई, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, बोजग कोई अभिलेख को एशिया माइनर में खोजा गया था। यह अभिलेख लगभग 1400 कितने 1400 BC, ठीक है, ये 14 नहीं भैया 1400 BC का माना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस अभिलेख में हित्ती और मितानी राजाओं के बीच हुई इस संबंध का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखो, ये भैया देखो JSC ग्रेड 2025 क्वेश्चन, कनिष्क से संबंधित रबातक अभिलेख किस देश से संबंधित है। द रबातक इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू कनिष्क इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। आंसर करो। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है अफगानिस्तान। क्या है भैया, अफगानिस्तान। रबातक अभिलेख वर्ष 1993 ठीक है, में अफगानिस्तान के बागलान प्रांत के सुर्ख कोटद के पास रबातक नामक स्थान से खोजा गया है। ठीक है, यह अभिलेख जो है कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़ नॉट हैव द कंटिजियस बॉर्डर। महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, आंसर करो भाई। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बिहार के साथ भैया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये है आपका बिहार। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। तो आप देखें यहाँ पर ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये है बिहार, मिलेगा कहाँ से। चलो आंसर करो भाई। अगला क्वेश्चन का ये देखो, यहाँ पर है लेखक ग्रंथ मिलान, ये है ये और ये है ये। ठीक है, PCS 2025 का क्वेश्चन है। ये लेखक है त्रिविक्रम भट्ट, गीत गोविंद, सोमदेव, बृहत कथा मंजरी, जयदेव, नल चंपू, क्षेमेंद्र, कथा सरित सागर। 3 4 1 2 4 3 1 2 4 3 2 1 3 4 2 1। आंसर करो भाई। यहाँ पर देखिए भैया जो सही विकल्प है, सही विकल्प है 3 4 1 2, यानी 3 फिर उसके बाद 4 फिर उसके बाद 1 फिर उसके बाद 2। यहाँ पर देखिए विक्रम भट्ट नल चंपू की रचना की। ठीक है, जो चंपू काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, और सोमदेव कथा सरित सागर, जयदेव गीत गोविंद, क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण यानी सुन्नी ट्रायंगल का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ सुन्नी ट्रायंगल। बगदाद, रबादी, बसरा, टिग्रित। आंसर करो भाई। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर दिया गया है आपका आंसर। तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बसरा। ठीक है, यहाँ पर देखें ये सुन्नी ट्रायंगल, ये है आपका सुन्नी ट्रायंगल, और यहाँ पर बगदाद, रमाती और टिग्रिस ये तीनों हैं। ठीक है, बगदाद, रमाती और टिग्रिस, बसरा नहीं है। ठीक है, बसरा की अगर हम बात करें तो बसरा भैया ये है। ठीक है, मैप में आप आराम से देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कीमती धातु चांदी, लौह मिश्र धातु निकेल। ठीक है, आधार धातु कोबाल्ट, अधात्विक धातु हीरा। ये देखो अल्टीग्रेड 2025। ठीक है, चलो अब हम बात करें यहाँ पर जो सही विकल्प है आपका नहीं मैच है वो अधातु कोबाल्ट, ये आपका नहीं मैच है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें अगर यहाँ पर आर्थिक भूमि भूगोल और खनिज विज्ञान में धातुओं को मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। चांदी एक कीमती धातु है, आप जानते हैं, लौह मिश्र धातु है। ठीक है, अधात्विक खनिज क्या है, हीरा है। लेकिन आधार धातु कोबाल्ट नहीं है। आधार धातु यानी बेस मेटल शब्द का प्रयोग आमतौर पर तांबा, सीसा, जस्ता और टिन जैसे अलोह यानी नॉन फेरस और आसानी से ऑक्सीकृत होने वाले खनिजों के लिए किया जाता है, क्योंकि कोबाल्ट एक लौह मिश्र धातु, इसलिए इसे आधार धातु कहना सही
नहीं है। चलो आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़े व सघन वन किस देश में है? इन विच कंट्री आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड जो है डेंसेस्ट फॉरेस्ट लोकेटेड? भारत में, तंजानिया में, ब्राजील में, कनाडा में? आंसर करो। देखो भाई यहाँ पर आप जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका क्या, यहाँ पर ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में, ये आपका सही विकल्प है। देखिए यहाँ पर मित्र आप जानते हैं विश्व के सबसे बड़े और सघन वन अमेजन वर्षावन में पाए जाते हैं, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में फैले हैं। और यह जो है ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिका का भाग है। और इस विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन का लगभग 60% हिस्सा अकेले कहाँ पर है? इसी ब्राजील में है। ठीक है, सीमाओं के भीतर आता है। इन वनों में पृथ्वी की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और इन्हें पाए जाने वाले सघन वनस्पतियों के आवरण के कारण इन्हें पृथ्वी के फेफड़े यानी लंग ऑफ द हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो, राज्यों का कालक्रम, यहाँ क्रोनोलॉजी ऑफ स्टेट यूपी से 2025 ऐसे ही क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। तो ये देखो ये कूट भी दिया है, ये है अब के लिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 3, 1, 4, 2। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के तहत विभिन्न राज्यों के गठन का एक विशिष्ट ऐतिहासिक कालक्रम रहा है। ठीक है, उसमें नागालैंड, ठीक है, नागालैंड का गठन जो 1 दिसंबर 1963 में 1963 में हुआ। ठीक है, ये पहले नंबर पर हो गया। उसके बाद पंजाब का नंबर आता है। ठीक है, पंजाब ये 1966 1 नवंबर 1966 में है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है भैया आपका 4 सिक्किम का। सिक्किम की बात आती है तो इसका गठन कब हुआ था? ये हुआ था 16 मई 1975 में 1975 में। ठीक है, अब अगर हम बात करें 22वें पूर्ण राज्य के रूप में इसको शामिल किया। अरुणाचल प्रदेश की बात आती है, ये भैया कब हुआ था? ये 1987 में। ठीक है, इस तरीके से ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ो भैया, यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाए तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद, अंत जो है सफ़ेद तथा अंत में हो जाता है किस रंग में? आपको बताना है। इफ़ अ कीप हीटिंग अ पीस ऑफ आयरन इट फर्स्ट ग्लो रेड, जो है लाइट रेड, देन वाइट एंड फाइनली बिकम काला, लाल, नारंगी और नीला। ठीक है, अब देखो भैया क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो क्या है? नीला है। ठीक है, नीला, ये देखो यहाँ पर आप देख भी सक रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अब जब किसी लौह धातु या पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें उत्सर्जित होने वाला प्रकाश का रंग उसके तापमान का अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। यह प्रक्रिया भौतिकी के बीएन के विस्थापन नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार वस्तु का तापमान बढ़ने पर विकिरण की अधिकतम तीव्रता कम तरंगदैर्घ्य की ओर खिसकती है। देखो यहाँ पर आगे बढ़ो, ये आर 2025 लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने देखा था। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तुरंत आंसर करो भाई। ठीक है, रवि राय, बलराम जाखड़, मीरा कुमार, जी.बी. मावलंकर। ठीक है, हम सब जानते हैं कौन है? जी.बी. मावलंकर। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, गणेश वसुदेव मावलंकर। ये क्या है? जिन्हें प्यार से दादा साहब भी कहा जाता था। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956, 52 से 1956 तक। ठीक है, 1956 तक ये रहे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 16 से 18 मई 2025 में सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर इज द सागर माथा डायलॉग 2025 और जो है ऑर्गेनाइज ऑन 16 to 18 मई 2025, नई दिल्ली, प्रयागराज, काठमांडू, पोखरा। आंसर करो भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है काठमांडू। कहाँ पर? काठमांडू में। ठीक है, सागर माथा संवाद नेपाल सरकार द्वारा आयोजित एक प्रमुख वैश्विक मंच है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है। ठीक है, सागर माथा माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। ठीक है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और वैश्विक पर्यावरण का प्रतीक है। ठीक है, ये देखो भैया, दो बेलनों के वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा, ये सब दिया हुआ है, आप देख लेना भैया। यहाँ पर ये देखो एलटी ग्रेड 2025 का मैथ का क्वेश्चन है, आप इसमें सही आंसर ढूंढ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका ये वाला। ठीक है, चलो आगे देखो, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? द यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन द ह्यूमन डाइट काज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? पेरी
घेगा, रतौंधी, बड़ांधता। आंसर करो फटाक से, आंसर करो भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बेरी बेरी। क्या है? बेरी बेरी। ठीक है। अगर हम बात करें चावल को अत्यधिक पॉलिश करने की प्रक्रिया से उसके ऊपरी आवरण और जो ब्रान और भ्रूण यानी जर्म को हटा दिया जाता है। इससे ऊपरी आवरण में विटामिन B1 जो कि थायमिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उससे पॉलिश करने से पूरी तरह नष्ट हो जाता है और फिर शरीर में B1 की कमी होने से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, ये क्या है? दो कूट दिए हैं, इनके माध्यम से आपको यहाँ पर विकल्प बताना है। 58वां पुरस्कार रामभद्राचार्य को, ठीक है, दिया गया। पहला पुरस्कार 1965 को। ये देखो ये इसी तरीके से आधा क्वेश्चन करके दे रहा है यूपीपीसीएस के एग्जाम। ठीक है, केवल दो, दोनों, कोई नहीं, केवल वन। आपको आंसर करना है यहाँ पर सही विकल्प। तो सही विकल्प है ये, दोनों सही विकल्प है, ये यहाँ पर सही विकल्प है। ठीक है, चलो भाई, ये देखो, पश्चिमी गोलार्ध में निम्नलिखित में से किस रोग के उत्पन्न होने पर होने का प्रमुख कारण ओजोन परत क्षरण है? What is the major cause of the occurrence of disease due to ozone layer depletion in the western hemisphere? गंजापन, दमा, त्वचा कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। आंसर करो भाई। देखें यहाँ पर सही विकल्प, ठीक है, तो त्वचा कैंसर। इसका सही विकल्प क्या है? त्वचा कैंसर। क्या है? त्वचा कैंसर। अगर हम देखें तो समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोखने का काम करती है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के कारण इस ओजोन परत में क्षरण हो जा रहा है, जिससे हानिकारक किरणें सीधे पृथ्वी पर आती है और मानव शरीर इन अल्ट्रावायलेट किरणों के लगातार संपर्क से त्वचा की कोशिकाओं का DNA क्षतिग्रस्त हो जाता है और त्वचा कैंसर का प्रमुख कारण बन जाता है। चलो, ये देखो, वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? व्हाट टाइप इज वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो और MP3? फोल्डर, टेम्पलेट, फाइल, आइकॉन। आंसर करो भैया। देखिए यहाँ पर सही विकल्प, तो सही विकल्प है आपका फाइल। क्या है? फाइल। ठीक है, ये है। चलो, कंप्यूटर शब्दावली में कोई भी जानकारी या डेटा जिसे इस एक इकाई यानी यूनिट के रूप में डिजिटल स्टोरेज में सहेजा जाता है उसको क्या बोला जाता है? फाइल। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? ठीक है, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज आर कॉल्ड श्री पर्वतीय। ठीक है, द पुराण, वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक, खारवेल। आंसर करो सही विकल्प। देखो भाई, सही विकल्प है इक्ष्वाकु। क्या है? इक्ष्वाकु। यह है इक्ष्वाकु। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास में सातवाहनों के पतन के बाद कृष्णा गुट्टूर क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश का उदय हुआ और मत्स्य पुराण और वायु पुराण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इस वंश के शासकों को श्री पर्वती और आर्धभृत्य के नाम से भी संबोधित किया गया है। ठीक है, दस्त-ए-लुट अवस्थित है कहाँ पर? ईरान में, लीबिया में, केन्या में, नाइजीरिया में। ठीक है, बताओ दस्त-ए-लुट। ठीक है, ये क्या है भैया? दस्त-ए-लुट ये है ईरान में। यह एक प्रकार का रेगिस्तान है, ईरान में है और क्या है? ये रेगिस्तान है। ठीक है, ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक विशाल लवणीय साल्ट रेगिस्तान है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शुष्क रेगिस्तानों में से एक। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। चलो भाई, आगे देखो, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर जो है ऑर्गन सेल्स देयर नो मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन, राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर करो भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही है वो है क्या? वो है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। ये है सही विकल्प। सेल यानी कोशिका के भीतर विभिन्न कार्य करने वाले अंगों को कोशिकांग कहा जाता है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है जो RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके चारों ओर कोई भी आवरण या झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलो भाई, भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आर श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था, संरचनात्मक बेरोजगारी, बड़े आधार की भूमि जीत, उत्पादन की परंपरागत तकनीक। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ओनली वन, ओनली टू, 1 and 4, 1 and 2 and 3। तो आंसर करो इनके। आप देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सी आंसर, 1 and 4। ठीक है, ये है 1 and 4। ठीक है, ये और ये श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था, उत्पादन की परंपरागत तकनीक। ठीक है,
भारतीय कृषि जो है मुख्य रूप से एक श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था और जहां आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्यों में लगे होते हैं और इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, चलो भैया। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड अल्मोड़ा, देहरादून, भोपाल, गुवाहाटी। ठीक है, आंसर करो भाई। कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, यहाँ पर देखें, भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। इस प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना 1982 में, कब? 1982 में की गई। इसका मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून के चंद्रबनी क्षेत्र में स्थित है। चलो, बायोचिप में क्या होता है? व्हाट इज कंटेन इन बायोचिप? आरएनए, डीएनए, आरएनए एंड डीएनए दोनों, और आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। आंसर करो, बायोचिप में क्या होता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। ठीक है, ये है आपका सही विकल्प, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। बायोचिप एक अत्याधुनिक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक ठोस सबस्ट्रेट पर जैव अणुओं के सूक्ष्म रसड़ियों से बनी होती है। यह कंप्यूटर चिप के समान होती है, लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बजाय जैविक सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस बायोचिप में जैविक सेंसर के रूप में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों प्रकार के जैविक अणुओं को एकीकृत किया जाता है। चलो आगे देखो, यह है आपका निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? Which of the following is not included in the directed core industry in India? मेरे भाई, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर आप अपने करियर के प्रति, अपने इस एग्जाम के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत हैं। ठीक है, वीडियो को भी आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब हाइप शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए, और हाँ, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको एक्सेस जरूर करिए। ठीक है, सीमेंट, स्टील, हार्डवेयर, कोयला। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये देखो सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कोर सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें कुल 8 प्रमुख आधारभूत उद्योगों को शामिल किया जाता है। भारत के 8 कोर उद्योग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, ठीक है, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली हैं। ठीक है, इनमें रिफाइनरी जो है उत्पादों का भरांक सबसे अधिक है। चलो भाई, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ जो है पल्प पेपर एंड जो है कार्डबोर्ड? आगरा, बिजनौर, झांसी, रायबरेली। ठीक है, आंसर करो भाई। क्या होगा आंसर इसका? बिजनौर। क्या आंसर होगा भैया? बिजनौर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कागज और लुगदी उद्योग के लिए सहारनपुर सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ठीक है, लेकिन यह विकल्पों में सहारनपुर मौजूद ही नहीं है। उसके बाद बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश में कागज, गत्ते और लुगदी निर्माण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो भाई आज बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करता है। द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ सेविंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। इन्वेस्टमेंट इज द एसेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ओनली वन, ओनली टू, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आंसर करो यहाँ पर देखिए भैया। ठीक है, जो सही विकल्प है वो है सी आंसर। ठीक है, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों। अर्थशास्त्र में पूंजी निर्माण का अर्थ एक अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजीगत जो है संपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि होना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सही विकल्प। आगे बढ़ते भैया सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में किसे प्रयोग में लाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। सही विकल्प भैया क्लोरीन। जी हाँ, ठीक है, क्लोरीन पीने के पानी को कीटाणु रहित और शुद्ध करने के लिए सबसे आम तौर पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहा जाता है। क्लोरीन एक अत्यंत शक्तिशाली जो है ऑक्सीकरण एजेंट है, जो पानी में मौजूद जो हानिकारक जो बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्म जीवों की कोशिका भित्ति को नष्ट करके उनको मार देता है। आगे बढ़ते हैं आज के इस अंतिम क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में
निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन बीन मेड। यहाँ पर देखिए भैया 4 विकल्प हैं, पार्ट 15, पार्ट 14, पार्ट 16, पार्ट 17। आंसर करो भाई, यूपीपीसीएस का ये क्वेश्चन है, अभी आपके एग्जाम में देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भाग 1 यानी भाग, ये है पार्ट 15। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 15 भारत में होने वाले चुनावों से संबंधित विस्तृत प्रावधान करता है। इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 328 से लेकर अनुच्छेद 329 तक के प्रावधान शामिल हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 324 स्पष्ट रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष भारत निर्वाचन आयोग के गठन का निर्देश देता है, जो संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट यहाँ पर 40 क्वेश्चन किए। उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ अच्छे से सीखा होगा। ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिले निश्चित तौर पर बहुत मतलब आपके लिए हेल्पफुल है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, और जो नंबर है इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करिए। ठीक है, और प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के आप डाउनलोड करिए एप्लीकेशन और यूज करिए। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।